सो मार्केटिंग की नॉलेज और डिस्क्रिप्शंस हर के हिसाब से बहुत अलग है। मार्केटिंग जो होता है वो हर लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं, डिपेंड्स ऑन देयर नीड्स। बट प्रिसाइजली मैं आपको बताता हूं कि मार्केटिंग कहते किसको। आप अपनी बात को आप अपनी बात को बहुत सारे लोगों तक जब रखते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, मतलब जो भी आपका बात है वो बात मास मास मैसिव और ह्यूज ऑडियंस तक जब जाता है, दैट इज कॉल्ड अ मार्केटिंग। वो किसी भी लेवल का बात हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आइदर यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर प्रोडक्ट, सर्विस, या अपने बारे में कि भाई मैं ये कंपटीशन का एग्जाम दे रहा हूं या दे रही हूं, या मैं जॉब करना चाहती हूं, या एनीथिंग, whatever you are telling to the mass people, that is kind of a marketing. Very clear. This has, मतलब आप इस चीज को इसी तरीके से समझो। आपने कोई बात रखी, जैसे हमारे यहाँ शायद मिस्टर सिन्हा है। सो उनका कुछ प्रॉपर्टी डीलिंग का एक काम है। उन्होंने अपनी बात को रखी कि भाई मेरा एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है और मैं ये सब काम करता हूं। दैट इज अ काइंड ऑफ अ मार्केटिंग। उन्होंने बात को लोगों तक रखी, लेकिन बात को लोगों तक रखने के बाद बहुत लोग उस बात को भूल जाएंगे, जहन में नहीं रखेंगे, ध्यान में नहीं रखेंगे। मे बी उनके सॉरी, मे बी उनके जहन से वो सारी बातें वो भूल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पुश करते हैं एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर। वी ऑलवेज पुश टू एडवर्टीजमेंट। यस राखी, आपके पास कोई क्वेश्चन है? तो आप आप ओके, सो एडवर्टीजमेंट्स। अब जैसे मिस्टर सिन्हा ने बताया आप लोगों को कि वो एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं और उनका प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस है, एक स्केल बिजनेस है, और उन्होंने अपने बारे में बताया। आपने जहन में रख लिया कि हाँ चलो कुछ काम आएगा तो मिस्टर सिन्हा से मैं बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन मिस्टर सिन्हा उसके बाद एक लेवल ऊपर गए। आप कभी कभी भूल भी जाते हो कि आपके फ्रेंड लिस्ट में कौन क्या क्या करता है। सो मिस्टर सिन्हा ने उस चीज को एडवर्टाइज करना शुरू किया कि प्रॉपर्टी एट गुड़गांव एट दिस रीजनेबल प्राइस, बुक नाउ। इस तरीके का करना शुरू किया। सो दैट विल बी कंसिडर एज एडवर्टीजमेंट्स। इससे भी मैं लेमैन लैंग्वेज में आपको अगर सिखाऊं एक एग्जांपल दे करके, सो एक पॉलिटिशियन है, सपोज एक पॉलिटिशियन है, और वो वाराणसी में अपने कैंपेन चला रहे हैं। कैंपेन चलाना तो दूर की बात है, पहले वो भाषण दे रहे हैं। तो वाराणसी की जितनी भी ऑडियंस है वो उस भाषण में आई और भाषण सुनी। सुनने के बाद वहां से वो चले गए, सिंपल, दे मूव अवे। अब उनको पता चला कि भाई कोई तो पॉलिटिशियन आया था, उसने भाषण दिया, खत्म हो गया। अब नाउ वो क्या हुआ, वो पॉलिटिशियन दूसरे दिन पूरे शहर में पोस्टर्स, बैनर्स, बिल बोर्ड्स, एडवर्टीजमेंट, एलसीडी, रेडियो पर, पेपर पर एड्स देना शुरू कर दिया। ठीक है, कि हम आपके यहाँ सड़कें बनाएंगे, बिजली देंगे, और एक्स वाई जी जो भी बातें हैं, ये सारी बातें उसने कहना, मतलब यू नो दे स्टार्टेड टेलिंग एवरी टाइम, ये सब बातें कहना शुरू किया। उसके बाद मार्केटिंग हो गया, जब वो भाषण दिए, अपनी चीजों को मास लोगों तक कम्युनिकेट किए। एडवर्टीजमेंट्स का मतलब ये हुआ कि उन्होंने एडवर्टाइज करके जो जो चीज वो करना चाहते हैं वो लोगों तक पहुंचाया, और लोग जो इंटरेस्टेड है उस चीज में वो इंटरेस्ट दिखाएं, बोले कि हाँ देखो मेरा नेता तो ये सारी चीजें कर रहा है। और सेल्स क्या हुआ यहां पर, सेल्स क्या हो सकता है, मतलब मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं, व्हाट इज मार्केटिंग, व्हाट इज एडवर्टीजमेंट्स, एंड व्हाट इज सेल्स। सो मार्केटिंग अ वे ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, एडवर्टीजमेंट्स पोस्टर्स बैनर्स हो गया, और सेल्स क्या होगा आपके हिसाब से? यस राखी, यू आर रेजिंग हैंड, टेल मी।
Hello. Yes, Nikita, please tell me. Yeah, sales is that the product we are marketing now, we are creating the need to the consumer or the person we are selling the product of Okay, a company. but I'm relating this to the this example that अगर एक पॉलिटिशियन ने भाषण दिया and people are listening that to the मतलब every crowd is listening to that particular politicians, that will be considered as a marketing. Politicians posters, banners, billboards सारी चीजें लगा करके advertisements करने लगे, so that will be considered as a advertisements. But Right. sales वहाँ क्या होगा? It has to be The covered. the advertising they are doing on that pamphlets or the board that they are creating needs or writing the content over there that the customer was seeing that advertisement. Okay, so you are close but in a different perspectives. So sales क्या होगा? एक पॉलिटिशियन को क्या चाहिए? वोट चाहिए. सिंपल, एक वोट चाहिए. एक पॉलिटिशियन को एक वोट चाहिए. That is very much simple. So if any politician is coming, any politician, तो उसने भाषण दिया, that is a kind of a marketing. और उसने एडवर्टाइज किया, सो दैट इज काइंड ऑफ वो प्रचार प्रसार हो गया, रेडियो पर, टेलीविजन, पोस्टर्स, कहीं पर भी. और लास्ट क्या होता है, जब ये सब चीजें देख करके एंड कस्टमर, कंज्यूमर या पब्लिक, क्राउड, कोई भी वो जाता है और जाने के बाद वो उसको वोट करता है, दैट इज कॉल्ड सेल्स. वोटिंग यहां पर सेल्स का काम किया, मींस वो कन्वर्ट किया. दैट विल बी अ कन्वर्जन, काइंड ऑफ अ कन्वर्जन. So this is the very precisely difference between what is marketing, what is advertisements, and what is sales. So marketing, advertisements and sales तीनों अलग अलग चीजें हैं और तीनों अलग अलग पैरामीटर्स पर रन करती है. कई बार क्या होता है कंफ्यूजन कि भाई मुझे तो मार्केटिंग में हायर किया गया है, तो कंपनी ने मुझसे सेल्स का भी काम कराना शुरू कर दिया. कई बार कंपनी सेल्स में उसको हायर करती है और उसको एडवर्टीजमेंट्स का काम कराना शुरू कर देती है. एडवर्टीजमेंट्स वाले को किसी और पर भी वो काम कराना शुरू कर देते हैं. सो यू हैव टू वेरी मच अंडरस्टैंड, मार्केटिंग इज द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. आइदर आप इवेंट से दोगे, कम्युनिकेशन करोगे, या ब्रांड अवेयरनेस से करोगे, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से, मतलब एनीथिंग, व्हाटएवर यू आर डूइंग. एन एडवर्टीजमेंट इज स्ट्रेटली पिन पॉइंटिंग कि भाई मेरे पास ये प्रोडक्ट है, बाय दिस एट दिस पॉइंट. और सेल्स जब उसको क्लाइंट लेकर के आएगा. So we have to very much clearly understand what is marketing, advertisements and sales. Moving ahead, अब आप मुझे बता सकते हैं what is traditional marketing and what is digital marketing? Anyone will come up and say कि traditional marketing और digital marketing क्या होता है? Traditional marketing is that like printing pamphlets or giving ads on newspaper and Yeah. like physical advertisement the people are giving as in traditional. And in Okay. digital marketing, we do like Instagram ads or Facebook ads, or we do on Google, like we search on Google the company site, that is digital marketing. Great. You are wonderful. मतलब you are giving the right answers. Okay. सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग, किसी भी चीज को अगर हम ट्रेडिशनली करते आते हैं, जैसे बैनर बनाना, पोस्टर बनाना, बिल बोर्ड, ये सारी चीजें जो है ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एक पार्ट है, एक हिस्सा है. सेम चीज डिजिटल मार्केटिंग पर भी होता है. बैनर डिजिटल मार्केटिंग पर भी चलता है, पोस्टर डिजिटल मार्केटिंग पर भी आते हैं, टीवी एड्स डिजिटल मार्केटिंग पर भी आते हैं, रेडियो भी आते हैं. वो कैसे आते हैं मैं बताता हूँ. जो आप बैनर्स, पोस्टर्स, एड्स कराते हैं, जो भी चीजें आप, ये सारी चीजें जो आप कराते हैं, ये सब पर्टिकुलर वेबसाइट्स पर एडवर्टीजमेंट होना शुरू हो जाता है. किसी भी आप वेबसाइट पर जाते हो, वहां पर एड्स देखते हो, एड्स आने लगते हैं. सिमिलरली इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एड्स आने के बाद यहीं पे रुकता नहीं है. जो चीज आप टीवी में एड्स देखते थे, आज वो सारे एड्स जो है वो यूट्यूब, वीमियो और भी बहुत सारे वीडियो प्रोडक्ट्स, जितने वीडियोस होते हैं कंटेंट में, वहां पर आना ये सब शुरू हो गया है. आप रेडियो पर जितने भी एड्स सुनते थे, वो सारे एड्स आजकल पॉडकास्ट पर, गाना ऐप पर, सावन पर,
कुकू एफएम पर और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर ये सारे एड्स आ गए हैं। तो सेम चीज, जैसे ट्रेडिशनल का जो पैटर्न था, सेम चीज डिजिटल पर आ गया। डिजिटल इज ओनली अ प्लेटफॉर्म, नथिंग मोर देन दैट। अगर आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग आती है तो आपको डिजिटल मार्केटिंग 100% आ जाएगी। दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, दिस इज अ ओनली साइंस। आप हम जो समझते हैं यहां पर डिजिटल मार्केटर नहीं बनते हैं, वी कंसिडर यू एज अ डिजिटल साइंटिस्ट, बिकॉज डिजिटल साइंटिस्ट यू अंडरस्टैंड कि आपको कहां पर क्या करना है डिजिटली, so that the particularly marketing or advertisements or sales will get boom, right? तो कुछ स्टेप्स मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा, यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि ये सारी चीजें होती कैसे है और हमारे यहाँ कौन कौन से मॉड्यूल्स पढ़ाए जाते हैं, वो सारी चीजें आज मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा, ठीक है? So before moving ahead, I am sharing you the screen and I am showing you some of the examples. Allow me 1 second. I'm sharing you the screen. Okay. So हमारा और आपका फेसबुक कुछ इस तरीके का दिखता है। आपका भी फेसबुक कुछ ऐसा ही दिखता होगा, राइट? Right. Please be loud. Yeah, right. Yeah, okay, fair. लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है ना, the Facebook developers has given us to play, nothing. ये प्लेटफॉर्म इंगेजिंग के लिए बनाया गया है, कितना ज्यादा इस पे इंगेजमेंट हो सकता है। रियल जो इसका प्लेटफॉर्म, इसका रियल यूज जो है ना, वो ये है बैकएंड फेसबुक मेटा एड मैनेजर। और इस एड मैनेजर के अंदर प्रॉब्ली 10 to 12 टूल्स है फेसबुक के, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आप यूज कर सकते हो। अब वो टूल्स कौन कौन से हैं मैं वो दिखा देता हूं। एक टूल्स दिखाऊंगा क्योंकि इट विल टेक अ लॉन्ग ऑफ टाइम, यहां से आप कुछ सीखोगे, राइट? सो मैं यहां जाता हूं और उस टूल्स का नाम है इवेंट मैनेजर। इवेंट मैनेजर क्या होता है? डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप मार्केटिंग करके इवेंट मैनेजर से आप क्या कर सकते हैं। सो ये जो इवेंट मैनेजर है ये मेरे वेबसाइट से लिंक्ड अप है, और लिंक्ड अप है गूगल टैग मैनेजर के थ्रू। मतलब गूगल टैग मैनेजर जिस तरीके से लिंक्ड अप है, वहीं से ये पूरा का पूरा लिंक्ड है। अब आई विल शो यू किधर है वो गूगल टैग मैनेजर। ये पार्ट है गूगल टैग मैनेजर। सो गूगल टैग मैनेजर दो वेबसाइट्स को लिंक करने के लिए यूज होता है, राइट? अब मैं यहां पर जाता हूं, फेसबुक इवेंट मैनेजर में मैं जाता हूं, और फेसबुक इवेंट मैनेजर में जाने के बाद मैं देखता हूं कि मेरे वेबसाइट, जो हमारा वेबसाइट है ocpacademy.com, ये हमारा वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर कितने लोग कब कहां कैसे क्यों काहे आए हैं, ये सारा डेटा यहां पर दिया हुआ है। और इसके साथ साथ इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ डेटा है। कौन कौन से डेटाज हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे यहां पर बता रहा है कि आपका 12 में 2023 550 को 30 को आपके 313 काउंट हुए हैं, मतलब व्यूज नहीं काउंट होते हैं। उसके बाद सिमिलरली ये ग्राफ बढ़ता गया है, घटता गया है, बढ़ता गया, घटता गया, ऐसे ही। मतलब ये सिर्फ फेसबुक के थ्रू इतना व्यू हुए। सो ये फेसबुक अपना डेटा बता रहा है कि फेसबुक के थ्रू कितने लोगों ने व्यू किया है, किस किस दिन, वो ये सारा डेटा आ गया। और फेसबुक यहीं पर रुकता नहीं है, फेसबुक बोलता है पेज व्यू जो हुआ है 7.3K हुआ है 1 आवर पहले, 1 घंटे पहले आपके वेबसाइट पर 7.3K लोग आए थे, और 7.3K लोग आकर के उस पे व्यू किए हैं। विच वेबसाइट? दिस। सिर्फ ऐसा, नथिंग एल्स, बस ऐसा ओपन करना, 7.3K लोग फेसबुक के थ्रू आए हैं। नाउ फिर वो बताता है कि चलो 7.3 के आए, स्क्रॉल कितने लोगों ने किया है, ठीक है? स्क्रॉल कितने लोगों ने किया है? तो स्क्रॉल जो है, स्क्रॉलिंग इज दिस, ऊपर से नीचे जो हम स्क्रॉल करते हैं, ये जो स्क्रॉल कर रहे हैं, ये जो स्क्रॉल कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड स्क्रॉलिंग। 1.8K लोगों ने स्क्रॉल किया है
फाइल डाउनलोड कितने लोगों ने किया, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे फाइल डाउनलोड सेक्शन, 277 पीपल ने फाइल डाउनलोड किया है। शुरू से लेकर के अंत तक, मतलब शुरू से लेकर के अंत तक, यहां तक लास्ट तक पेज कितने लोगों ने देखा है, तो 170 लोगों ने देखा है लास्ट 2 आवर्स में। ठीक है, फॉर्म सबमिट कितने लोगों ने किया, सो वी हैव दिस इंक्वायरी फॉर्म, ये फॉर्म कितने लोगों ने सबमिट किया फेसबुक के थ्रू, सो 133 लोगों ने किया। क्लिक्स कितने लोगों ने किया, 81। तो ये मेरे पास पूरा का पूरा डेटा आ गया और मुझे पता भी चल गया कि मेरे पास कौन कौन से लोग अभी आकर के ये वेबसाइट को देखें। उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी नहीं पता चला, बट उनका लोकेशन पता चला, उनका व्हाट आई कैन से डेस्कटॉप लैपटॉप व्यू पता चला, आईपी एड्रेस पता चला, बस इतना ही पता चला और एज रेंज भी पता नहीं चला। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि ठीक है भाई, मैं फिर से इनको ऐड दिखाऊंगा। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं, एक तो मेन ऐड होता है और एक ये वाला ऐड होता है। सो मैं आपको इवेंट मैनेजर का ऐड सिस्टम बता रहा हूँ, वो ऐड नहीं, वो तो ऐड सब जानते हैं कि भाई फेसबुक पर वो ऐसा ऐड वैड चलता है कुछ। सो यहाँ पर पहला ऑप्शन है क्रिएट ऐड। अगर आप पहला ऑप्शन देखेंगे तो क्रिएट ऐड का ऑप्शन है। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको क्लियरली बताता हूं कि जो लोग वेबसाइट पर आए हैं, जो लोग वेबसाइट पर आए हैं, उनको फिर से ये ऐड दिखेगा, वेरी मच क्लियर। दूसरा, कस्टम ऑडियंस। सो पर्टिकुलरली बहुत सारी जगह आपके साथ ऐसा होता होगा, कभी आप Amazon से कोई प्रोडक्ट परचेस करने जाते हो कहीं से भी, और वो कार्ट में होता है लेकिन आप परचेस नहीं करते हो, थोड़ी देर के बाद उसके एड्स आने लगते हैं। सो कोई कोई पेजेस के ट्रैकिंग आईडी होते हैं, तो मतलब हमारे यहाँ किस किस पेज पे सबसे ज्यादा ऑडियंस आते हैं। तो मान लीजिए हमारा एक कोर्स है, ये 3 कोर्सेज है, अभी एक एग्जांपल के हिसाब से ये 3 कोर्सेज है। सो इस कोर्सेज पर सबसे ज्यादा लोग आए हैं, फॉर एन एग्जांपल आए, तो जो भी पेज पर जो लोग आए हैं, हम उनको फिर से टारगेट करके ये ऐड दिखाएंगे उस पेज पे, पर्टिकुलरली पेज पे जो आए, या कार्ट में आया है, कोर्स परचेज नहीं किया, या कुछ भी हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, रिजेक्शन हो गया, एडमिशन फेल कर गए, या कुछ भी है, एनी ऑफ द प्रोसेस। फिर तीसरा ऑप्शन है क्रिएट लुक लाइक ऑडियंस। आप तो कर रहे हो, लेकिन आपके जैसे और भी तो बहुत सारे लोग होंगे जो इस चीज को सर्च कर रहे होंगे। अब जैसे आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हो, या आप इस प्रोडक्ट को लेना चाह रहे हो, सर्विस को लेना चाह रहे हो, आपके जैसे और भी लोग होंगे। सो आपके फेसबुक में उसी तरीके के लोग वो होंगे जो आपसे कम्युनिकेट करते होंगे। सो वहां से फेसबुक डेटा पुल करके इस एड्स पर देता है। ठीक है, नाम, नंबर, कॉन्टैक्ट्स नहीं देता है, देयर यूनिक आईडी देता है, और उस आईडीज को यहाँ पर ऑडियंस में हम पुश करके दिखाते हैं। और क्रिएट कस्टम कन्वर्जन, इसका मतलब वेरी मच क्लियर होता है। सपोज मुझे निकिता को ही ऐड दिखाना है, मिस्टर सिन्हा को ही ऐड दिखाना है, सो मैं बस इन्हीं लोग दोनों का नाम डालूंगा और इनको बता दूंगा कि आई हैव अ ऑफर फॉर यू, 20%, 10%, 5% ऑफ, और आप ये ऐड देख करके आप कर सकते हो। सो दिस विल हेल्प यू टू ट्रैक, आपका कॉस्ट बचता है। एक ऐड को चलाने के लिए मिनिमम 100 रुपया, 60 रुपीज लगता है, 60 रुपीज मैक्सिमम आपका 4 to 4.5 रुपीज लगता है पर मंथ, बट मिनिमम इज 65 रुपीज विदाउट जीएसटी ऐड होता है। सो आप इतने रुपए में एक कंज्यूमर को, एक आपके टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, और उसकी नीड के हिसाब से वो प्रोडक्ट आप उनको दिखा सकते हो, और तो और अपना काम भी कर सकते हो। यहां तक किसी सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes. Anybody who is having problem, किसी को, everyone is having, सबको क्लियर है यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप हर इंसान यहाँ पर अलग अलग रिलीजन से है, ठीक है, आप अपने अपने रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में जब आप आते हैं, सो देयर इज अ फॉर्मूला। जो रिस्पेक्ट आप वहां पर करते हैं, सेम चीज यहां पर फॉर्मूला लगाने में होता है। और वो फॉर्मूला क्या है,
वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि व्हाट इज द फॉर्मूला. एनीवन हु इज मार्केटर, जो भी यहाँ मार्केटर है, जो भी डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता है, जो सोच रहा है कि उसके करियर में ये चीज बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है, उसके लिए मैं स्पेशली एक फॉर्मूला दिखा रहा हूं. इस फॉर्मूला को आप हमेशा याद रखना, ठीक है. दिस इज द फॉर्मूला. इज इट विजिबल एनी हाउ? Yes, sir. ग्रेट. सो पहला है अवेयरनेस, राइट. इज इट विजिबल? राइट. पहला है Yes, अवेयरनेस. sir. अवेयरनेस से आप क्या समझते हो? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय अवेयरनेस? व्हाट इज अवेयरनेस बेसिकली? Awareness means sir कि sir alert sir to be alert sir कि आगे yes sir that ग्रेट. ठीक. whatever will happen in future yes sir. यस. नहीं, वॉट एवर विल हैपन ऑन द फ्यूचर. ठीक है, वो अवेयरनेस दूसरा हो गया. ये सर प्रोडक्ट के Products बारे में awareness. अवेयर कराते हैं. The product Yes sir. awareness to the customers or the people we are selling or like advertising. वेरी गुड, वेरी गुड. you're the right word. So अवेयरनेस यहाँ पर क्या करता है, आई विल टेल यू. अवेयरनेस का मतलब है, फॉर एन एग्जाम्पल, चलो हम अपना एग्जाम्पल देते हैं, मैं किसी और का एग्जाम्पल नहीं दूंगा, सो दैट यू एंड मी विल बी रेलिवेंट और रिलेट कर पाओगे. एक बहुत समय पहले कुछ लोग आ रहे हैं, हमने बहुत समय पहले एक एड चलाया, ठीक है, एडवर्टीजमेंट चलाया, अवेयरनेस कैंपेन, जिसमें हमने अपना एक लोगो लगाया और फेसबुक पर चलाना शुरू कर दिया, या अपना वीडियो लगाया और वीडियो को चलाना शुरू कर दिया. जब हमारे लोगो और वीडियो जब चलने लगे, बहुत ज्यादा होने लगा, तो उसके बाद क्या हुआ, वहां पर बहुत सारे ऑडियंस आए, उस वीडियो को देखे, अगर नहीं भी देखे तो उस एड को देखे, राइट. तो फॉर एन एग्जाम्पल, हमने अपना अवेयरनेस कैंपेन 5 लाख लोगों को दिखाया, मतलब अवेयरनेस के बारे में 5 लाख लोगों को दिखाया. तो क्या 5 लाख लोग हमारे यहाँ एडमिशन लेंगे? कोई बता सकता है? नो सर. अच्छा, क्यों नहीं लेंगे? एनीवन? ओके, ठीक है, मैं समझाता हूं. डोंट बी क्वाइट. इफ यू विल बी रिस्पॉन्सिव, सो आप बहुत ज्यादा जल्दी सीखोगे. कुछ सीख करके यहाँ से आज जाना है, ठीक है. माइंडसेट बस इतना रखना कि यहाँ से आज कुछ सीख करके ही जाना है. सो 5 लाख लोगों को ऐड दिखाया है, 5 लाख लोगों को ऐड दिखाया. इसका मतलब ये नहीं कि 5 लाख हमारे पास आएंगे. अब 5 लाख लोगों ने तो हमारा ऐड देखा, लेकिन उस ऐड के नीचे एक बटन दिया हुआ था, लर्न मोर करके, जो आप अमूमन एड्स में देखते होंगे, बहुत सारे एड्स में देखते होंगे. वो लर्न मोर क्या है, वो लर्न मोर किस तरीके से काम करता है? सो लर्न मोर पर 5 लाख लोगों ने आपका ऐड देखा, लेकिन उस लर्न मोर पर क्लिक करके आपके वेबसाइट पर सिर्फ 1 लाख लोग आए. 5 लाख लोगों ने ऐड देखा, वेबसाइट पर उस पर क्लिक करके सिर्फ 1 लाख लोग आए. उस वेबसाइट पर जो आए, थोड़ी देर देखे, बंद कर दिए. लेकिन उस 1 लाख में से 10,000 लोग, 10,000 लोग ही जो थे, वो उस वेबसाइट को इंगेज किए, कंटेंट को पढ़े, वीडियो देखे, चीजें को इंगेजमेंट हुई, समझे, कुछ क्वेश्चंस पूछे, चैटबॉट में चैट किए, जो भी चीजें होती है, ठीक है. सो 5 लाख लोग एड्स देखे, 1 लाख लोग ट्रैफिक आए, मतलब वेबसाइट पर आए, और सिर्फ उसमें से 10,000 लोग ही, सिर्फ 10,000 लोग इंगेज हुए, कंटेंट से, वेबसाइट से इंगेज हुए. और तो और सिर्फ 10,000 में से सिर्फ 1,000 उस लीड फॉर्म को भरे, जो लीड फॉर्म को आप भी भरे हो इंक्वायरी के लिए. बहुत सारे लोगों ने नेम, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट्स डाले होंगे, ठीक है. लीड फॉर्म को जो भरे, उसमें से सिर्फ 100 लोग, सिर्फ 100 लोग ही डेमो क्लास में आए और इंटरेस्ट दिखाए, या बात किए काउंसलर से, या उनसे पूछे. सो सिर्फ और सिर्फ 100 लोग ही दिखाए. 100 लोग में से आना तो बहुत चाहते थे,
लेकिन कैपेबल नहीं थे, एजुकेशन मतलब वैसा नहीं था, और सिर्फ 10 लोग ही लकी हुए जो कि इस कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे, सिर्फ 10 लोग। सो हमने टारगेट कितना किया, 5 लाख लोगों को। वेबसाइट पे कितने आए, 1 लाख लोग। इंगेजमेंट कितना हुआ, 10,000 लोगों का। लीड्स कितने आए, फॉर्म कितने भरे, लीड फॉर्म्स जो होते हैं ना, नाम नंबर मोबाइल नंबर डालना, वो कितने किए, सो उसमें सिर्फ 1000 लोग ने किया। डेमो क्लास में कितने आए, 100 लोग, और एडमिशन कितना हुआ, सिर्फ 10 लोगों का। सो क्या 4,99,990 पीपल ऑडियंस आपका खराब हो गया? क्या वो सामान नहीं लेगा, या पोटेंशियल है उसको फिर से आने का? आपके हिसाब से क्या लगता है? समझे या नहीं समझे? Can you repeat, please? The whole process you want me to repeat? No, the last thing you said. So last question ये था कि 4,99,990 लोग जो थे वो आपके कंज्यूमर नहीं बन पाए, आपका प्रोडक्ट वो ले नहीं पाए। सो क्या वो पर्टिकुलर पीपल्स, क्या वो कंज्यूमर, वो बेसिकली वो सारी चीजें वो खराब है, या मतलब उसमें पोटेंशियल नहीं है ये सब चीज करने की, या वो फिर से आ सकते हैं, या आपके लिए वो डेड हो गए? आई थिंक वो डेड तो नहीं हुआ है, बिकॉज अगर सामने वाला कस्टमर वन टाइम विजिट किया है तो वो एक पाइपलाइन क्रिएट करता है सामने वाले के लिए, एंड देन कस्टमर जो आपके साइट पे आया है, आई थिंक वो साइट के लिए कुछ क्रिएट करके तो गया होगा, अगर आपने मतलब एज एन एडवर्टाइजिंग किया है, या उसने लर्न मोर पे क्लिक किया है, या अप्लाई पे गया है तो। ओके, सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि वो जो भी 4,99,990 जो बच गए वो खराब नहीं हुआ, उसको हम फिर से रीमार्केटिंग करेंगे और रीटारगेटिंग करेंगे। कई बार प्रॉब्लम्स क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्या होता है कि शायद वो नहीं होता है उस प्रोडक्ट को, उस चीज को परचेस करने के लिए उस टाइम। सो दैट इज नॉट द राइट टाइम फॉर दैट टाइम, वो राइट टाइम नहीं हो सकता है। तो राइट टाइम क्या होगा, राइट टाइम डिफरेंट हो सकता है। सो हम उन्हें फिर से रीटारगेटिंग करेंगे। और रीटारगेटिंग कैसे करेंगे, थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको टूल्स दिखाया था इवेंट मैनेजर पर, कि हम किस किस तरीके से एडवर्टाइज करके रीटारगेट कर सकते हैं, वही प्रोसेस से हम रीटारगेटिंग करेंगे। और ये सिस्टमैटिकली करेंगे, ये नहीं कि हम उनके पीछे प्रेशर दे करके लग गए, तो वो कन्वर्जन कभी नहीं होगा। So you have to go with the channel process and systematic way. ये सारी चीजें जो है मिनिमम चीजें हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में सीखना चाहिए, समझना चाहिए। हालांकि दिस इज अ साइंस, अगेन इफ यू विल बी कंप्लीट दिस कोर्स यू विल बी कंसिडर एज अ डिजिटल साइंटिस्ट, और इसमें बहुत सारी पोटेंशियल्स है जो आप इस चीज को सीख सकते हो, समझ सकते हो। प्रिसाइसली विल बी कमिंग ऑन द टॉपिक, जो मॉड्यूल्स हम आपको पढ़ाएंगे इस पूरे के पूरे जर्नी में, हम आपको कौन कौन से मॉड्यूल्स पढ़ाएंगे। तो द फर्स्ट मॉड्यूल इज द पाथ ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। बेसिकली क्या होता है कि आपका कोई भी एक बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप कैसे लाओगे, क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करोगे। तो कोई भी एक ट्रेडिशनल बिजनेस है, चलो मैं एक एग्जांपल देकर के समझाता हूं, तो आप इसको और अच्छे से रिलेट कर पाओगे और अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, एग्जांपल्स ये है कि एक आपके बगल में एक शू का शॉप है, एक कोई भी एक शूज है, शर्मा शूज करके कोई एक शूज कंपनी है, कोई दुकान है। उसने बोला कि भाई मेरे या प्लीज हेल्प मी टू गेट माई बिजनेस ऑन ऑनलाइन, उसने ये बोला। सो आपने बोला कि ठीक है चलो हम कर देते हैं। सो उनका ट्रेडिशनल बिजनेस था, एक दुकान था। तो आप सबसे पहले उसको ट्रेडिशनल में लाने के लिए क्या करोगे, वेबसाइट बनाओगे, पेमेंट इंटीग्रेशन को लिंक करोगे, ताकि वेबसाइट बन जाएगा तो जो वहां से कुछ परचेस करना चाहे तो वो पेमेंट इंटीग्रेशन को लिंक करके वो परचेस भी कर सकते हैं। और उनकी सारी प्रेजेंस जो क्रिएटिव्स वगैरह है, पोस्टर्स मतलब जो भी चीजें
नॉट पोस्टर्स, एडवर्टीजमेंट काइंड, पूरा वेबसाइट को कंप्लीट करके दे दोगे। दूसरा जो मॉड्यूल हम पढ़ाते हैं उसमें हम आपको पढ़ाते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अब सोशल मीडिया मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें होती है, बहुत सारा सोशल मीडिया प्लेस है, राइट। सो सोशल मीडिया में फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, बहुत सारी चीजें। सो पहला मॉड्यूल तो हम आपको पढ़ाए द पाथ ऑफ डिजिटल जर्नी, कैसे आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस को आप एक डिजिटल पर कन्वर्ट करोगे, लेकिन इसी बिजनेस को आप सोशल मीडिया पर प्रमोट कैसे करोगे वो अब हम बताते हैं। दैट इज द प्रोसेस कि आप क्या करोगे उस चीज में, पर्टिकुलर चीज में, कि आपका सपोज कि फॉर एन एग्जांपल शूज का उनका एक प्रोडक्ट है, तो ऐसा नहीं है कि सारे जगह आप एक ही पोस्ट कर दोगे। फेसबुक पर भी आप एक ही पोस्ट कर दिए, लिंक्डइन पर भी कर दिया, ट्विटर पे भी कर दिया, स्नैपचैट, सारी जगह ऐसा ही कर दिया, नहीं। फेसबुक पर आप उस शर्मा शूज के अवेयरनेस चीज को पोस्ट करोगे कि क्या क्या इसमें कंफर्ट है, क्वालिटी है, प्रोडक्ट कैसा। फेसबुक पर हमेशा अवेयरनेस चीज को पोस्ट करोगे, कभी भी चीज जो B2C डायरेक्ट सेलिंग है, मतलब हर बिजनेस का नेचर का बिजनेस अलग अलग होता है, तो इस नेचर के बिजनेस में आप फेसबुक पर अवेयरनेस पोस्ट करोगे। आप इंस्टाग्राम पे सेलिंग पोस्ट करोगे कि ये शूज आपको इतने दिन इतने रुपए में मिल जाएगा। और आज भी इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा ऑफ रोल सेलिंग होती है, जो ऑर्गेनाइज नहीं होती, अनऑर्गेनाइज्ड है। तो ऑफ पेज, ऑन पेज, मतलब ऑफ रोल जो पेज जो होती है वो जाकर के सेलिंग होती है। तो फेसबुक पर आप हमेशा शर्मा शूज को आप उसके अवेयरनेस चीज को पोस्ट करोगे, इंस्टाग्राम पर आप उसके सेलिंग चीज को, डायरेक्ट सेलिंग हो जाएगा। लेकिन लिंक्डइन पर क्या पोस्ट करोगे, रिलेटेड टू द आर्टिकल्स, कि ये शूज पहनना कितना कंफर्टेबल हो सकता है कंपेयर टू नाइकी, एडिडास और सम अदर ब्रांड्स, ये शूज में कितनी ड्यूरेबिलिटी है, ये शूज इंडस्ट्री क्या होता है। सो वहां पर आप शूज इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज शेयर करोगे। तो फेसबुक इज द प्लेटफॉर्म टू शेयर अवेयरनेस, Instagram is the platform to share the sell the products, and LinkedIn is the platform to share the knowledge as well as the opportunities, जो भी चीजें होती है प्रोफेशनल। ट्विटर पे आप क्या पोस्ट करोगे, मीम्स, ऑलवेज बी देयर इन ट्विटर विद द मीम्स। जितना आप सरकास्टिक मीम्स डालोगे कि आपके शर्मा शूज के एक नेता ने नाइकी, मतलब एक एक्टर ने, सपोज एक एक्टर ने नाइकी के शूज को निकाल करके शर्मा शूज पहन लिया, तो कुछ इस तरीके के फनी जो चीजें होती है वहां पर पोस्ट करोगे। स्नैपचैट पे कि कौन से टारगेट ऑडियंस होते हैं, 18 to 22 ईयर्स के लोग ज्यादातर स्नैपचैट यूज करते हैं। सो अगर उस रेंज का अगर आप शूज बना रहे हो, फंकी शूज बना रहे हो, तो वहां पर आप पोस्ट करोगे। तो राइट, पहले मॉड्यूल में हम आपको सिखाते हैं कि कैसे एक प्लेस से दूसरा प्लेस चेंज होता है, ट्रेडिशनल से डिजिटल। दूसरे में हम आपको सिखाते हैं कि सोशल मीडिया पर कैसे जाना है। तीसरे में क्या करोगे, एड्स करना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म बन गया, आप सोशल मीडिया पर आ गए और अब आपको बूम करके एड्स करना है। सो एड्स करना कहाँ शुरू करोगे, सर्च इंजन एड्स करोगे, ठीक है। सर्च इंजन एड्स में भी आप जा से कर सकते हो या डिस्प्ले मार्केटिंग कर सकते हो। अब ये डिस्प्ले मार्केटिंग होता क्या है, मैं ओपन कर रहा हूं, मैं आपको कुछ लिंक्स शेयर कर रहा हूं। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, बी हियर, ओके। सो मैंने ये YouTube ओपन किया, राइट, YouTube ओपन किया, और साथ ही साथ मैंने NDTV करके एक वेबसाइट ओपन की, आज तक ओपन किया, आज तक ओपन किया, न्यूज 18 ओपन किया। फॉर एन एग्जांपल मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। YouTube जब ओपन किया और मैं यहाँ पर कोई भी एक सॉन्ग सुनता हूँ, फॉर एन एग्जांपल मैं ये एक सॉन्ग देख रहा हूँ, ये सॉन्ग, ठीक है। नाउ दिस पोर्शन इज कमिंग राइट हैंड साइड, ये पोर्शन, ये पूरा पोर्शन दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes. दिस इज कॉल्ड डिस्प्ले एड। मतलब एक तो एड आपके वीडियोस पर चल रहा है तो चल ही रहा है, सिमिलरली वही चीज डिस्प्ले में भी दिख रही है और वही चीज क्लिकेबल लिंक्स में भी नीचे दिख रही है। सो दिस इज द डिस्प्ले एड। जब भी आप YouTube पर जाओगे या
आप आज तक के वेबसाइट पर जब भी गए, फॉर एन एग्जांपल आप आज तक पर आए, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एड्स दिखने लगेंगे। जैसे ये इंडिया टू लखनऊ, ये फ्लाइट्स का एड है, ये एड्स आने लग गया, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे एड्स होते हैं, यहाँ पर आते रहेंगे। सिमिलरली मैं देख लेता हूँ कुछ कुछ एड्स है कि नहीं। एनडीटीवी पर भी मैं देख लेता हूँ, न्यूज 18 पर भी देख लेता हूँ। सो राइट, ये जो आ गया रैंक्ड 1 डेटा साइंस प्रोग्राम कैंपस इमेंशन एंड आईआईटी मद्रास स्टार्ट्स एज 5500 पर मंथ। सो ये एक एड आ गया, राइट। तो यही होता है डिस्प्ले एड्स आना। अब डिस्प्ले एड्स क्या होता है, डिस्प्ले एड्स आना किस तरीके से चीजें रिलायबल है कि आप जहां पर भी सर्च कर रहे हो, जिस लोकेशन पर भी सर्च कर रहे हो, उस लोकेशन से ये एड्स आना शुरू हो गया। और एड्स की सबसे अच्छी खासियत क्या होती है पता है? एड्स जो होते हैं वो आपके पिन कोड के हिसाब से भी आ सकते हैं। सो आप जिस लोकेलिटी में हैं वहां से भी एड्स आ सकते हैं, बस उसी लोकेलिटी में वो एड दिखेगा। मान लो आप दिल्ली के कैनॉट पैलेस में, सो कैनॉट पैलेस में वो एड दिखेगा, लक्ष्मी नगर में नहीं दिखेगा। मान लो लक्ष्मी नगर में दिखेगा तो ग्रीन पार्क में नहीं दिखेगा, एम्स में नहीं दिखेगा, ठीक है। आप वो कंसाइजली वो पिन कोड और एरिया सेलेक्ट करके भी इसको कर सकते हो, ठीक है। हेलो, हमें ऑडिबल? Yes, sir. ठीक है। सो इसको क्या है, इसको कहते हैं हमेशा डिस्प्ले मार्केटिंग। तो शर्मा शूज के जो डिस्प्ले मार्केटिंग हो गए, वो यहाँ पर डिस्प्ले मार्केटिंग भी होना जरूरी है। ये भी हम आपको मॉड्यूल में पढ़ाते हैं। चौथा मॉड्यूल जो हम आपको पढ़ाते हैं, चौथा मॉड्यूल जो पढ़ाते हैं वो है डिस्प्ले मोबाइल ऐप मार्केटिंग। मोबाइल ऐप मार्केटिंग का मतलब क्या समझते हैं? एनीवन? Sir, can you repeat? मोबाइल Mobile- ऐप मार्केटिंग का मतलब आप लोग क्या समझते हो? व्हाट इज मोबाइल ऐप मार्केटिंग? Sir, from my opinion, I think that sir, there are various online apps in which the people do online shopping. So from my opinion, I think that Yes. फेयर इनफ। सो आप लोग सबके पास, आप लोग यूथ हो, स्विगी होगा, जोमैटो होगा, राइट, उबर होगा, ओला होगा आप लोगों के मोबाइल में। किसी किसी के मोबाइल में डेटिंग एप्स होंगे, फेसबुक होगा, इंस्टाग्राम होगा, है कि नहीं है? yes, sir. तो मेरे मोबाइल में इतने सारे नोटिफिकेशंस, अब ये ब्लर है, आई डोंट नो, ये जो नोटिफिकेशंस आते हैं इसका मतलब क्या होता है? इसको कहते हैं पुश नोटिफिकेशन मार्केटिंग। हम पुश कर रहे हैं कंज्यूमर को कि मेरे पास आ जाओ। और इसी के पैटर्न पर भी एक गोरिल्ला मार्केटिंग होता है। अगर आप जानते होगे, कुछ लोग यहाँ पर अगर मार्केटर हैं, तो गोरिल्ला मार्केटर भी इसी के पैटर्न्स पर ही चलता है, वो एक अलग वे में है। सो आप कभी कभी सो करके जब उठते हो, सुबह उठते हो और आप तो आपको स्विगी का मैसेज आता होगा 7, 8, 8:30 बजे कि आज वड़ा पाव है या आलू का पराठा है या एनीथिंग है, आज ये खाओ और अपना हेल्दी दिन बनाओ, ठीक है। स्विगी का वैसे आ गया। जोमैटो का दोपहर में मैं आ जाता है, लंच के समय एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। जब आप अपने घर से बाहर जाओगे, थोड़ी देर रुकोगे, सो आपको ओला उबर के नोटिफिकेशंस आने लगेंगे। जब आप इंस्टाग्राम बहुत देर तक ओपन नहीं करोगे तो इंस्टाग्राम के बहुत पुश नोटिफिकेशंस आते हैं कि XYZ इज गोइंग लाइव, प्लीज वॉच, ठीक है। समवन लाइक योर पिक्चर, समवन कमेंटेड इट। ये क्यों करते हैं? ये कंज्यूमर को फोर्स करते हैं कि मेरा ऐप को देखो, अगर नहीं देखोगे बाबा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अगर हम वो ऐप को ओपन करेंगे तो दो फायदा होगा, जो सेलर है उसको दो फायदा होगा, एप्स को मेजर फायदा, माइनर बहुत सारे होंगे। पहला, अगर वो सेलर उस प्लेटफॉर्म पर कोई भी एडवर्टीजमेंट चला रहा हो, किसी भी तरीके का कोई भी एडवर्टीजमेंट चला रहा हो एक सेलर, तो उससे क्या होगा? जैसे ही आप आओगे, जैसे ही आप अंदर आओगे, आपको और भी बहुत सा वो आपके काउंट हो जाएगा कि वो आपको एड दिखाया है। तो मान लीजिए वो किसी और से पैसा लेकर के
आपको पुश नोटिफिकेशन भेज रहा है कि भाई आप आओ, वो एड आपके रेलेवेंस हो या नहीं हो, लेकिन आपको जबरदस्ती वो दिखा रहा है ताकि वो क्लाइंट से पैसा ले ले। और दूसरा, आप उसके ऐप पर आओगे तो थोड़ी देर तो बिताओगे, या तो आप कुछ खाना परचेस कर लोगे, या तो कुछ आप इंगेज हो जाओगे, जिससे उसको कंटेंट में और भी फायदा होगा। तो सिमिलरली शर्मा शूज भी आ गया अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के पोर्टल पर और मोबाइल एप्स अपना बना लिया कि भाई मैं पुश नोटिफिकेशन दूंगा कि किसी भी इंसान अगर शूज परचेस करने जाता है किसी भी ब्रांड का, तो मैं अपना वहां पे ट्रैकिंग आईडी लगा दूंगा और मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और मैं बार बार उसको पुश नोटिफिकेशन दूंगा कि ये सस्ता शूज है, यहां से ले लो, और ये बेस्ट है, डिजाइनर है, यहां से ले लो। ये भी पॉसिबल है। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, बहुत कम लोग जानते होंगे। यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स होते हैं दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर में, जो अपने बाहर लगाते हैं, जहां पे गार्ड्स खड़े होते हैं, वहां पर वो एक छोटा सा गैजेट लगाते हैं। और वो गैजेट क्या करता है ना, आप जब वहां से पार करोगे ना, जब बगल से आप पार करोगे, उस शॉप से आप पार करोगे, और थोड़ी देर के बाद जब मोबाइल निकालोगे ना, तो उसी शॉप का या उस शॉप के प्रोडक्ट्स का आपको एड्स दिखने लगेगा। मतलब दे सेंड कोड ऑन योर फोन एंड योर फोन कैच दैट, और वो फीड में फेसबुक पर आ जाता है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ मार्केटिंग, कि आप बगल से गुजरे और आपने देखा वाओ दिस ड्रेस इज देयर, और उसी ड्रेस का थोड़ी देर के बाद ऐड आ गया, तो आपको लगता होगा रेलेवेंस है। कई बार आप जब इमोशनल हो जाते होगे, जब आप सैड होते होगे, बहुत हैप्पी होते होगे, तो उससे रिलेटेड कंटेंट्स जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आने लगता है। ये कैसे आता है? ये ऐसे आता है कि आपकी बात को, आवाज को इंस्टाग्राम एक्सेस करता है, ट्रैक करता है। ट्रैक करने के बाद आप जिससे भी जिस तरीके की बात कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड आपको चीज दिखाता है, और आपको लगता है यार ये कितना रिलेटेबल है। आप स्क्रीनशॉट लेते हो या डाउनलोड करते हो और अपने स्टेटस पे लगा लेते हो। एंड दिस इज कॉल्ड दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रेटजी, कि वो जबरदस्ती वही चीज दिखा रहा है जो चीज आप देखना चाहते हो। आप अगर अच्छी चीजें देखना चाहोगे, हम आपको अच्छी चीज दिखाएंगे, मसाले वाली चीज देखना चाहोगे, हम आपको मसाले वाली चीज दिखाएंगे। तो मुझे आपका बिहेवियर पता है, बस उसी बिहेवियर में मुझे उस चीज को रख देना पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ। सो दिस इज द वे मार्केटिंग हम यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं, और ये भी एक साइंस है जो सीखना पड़ेगा। ये 4th मॉड्यूल है, देयर आर लॉट्स टू गो, सो बी वेयर, पेशेंस के साथ सुनना। आई एम नॉट गोइंग टू टेक सो मच ऑफ टाइम। आई थिंक दैट आप यहां से आज कुछ सीख करके जाओगे। सो 5th है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है, किसी को पता है व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग? एनीबॉडी? बोलो, अगर नहीं बोलोगे तो मुझे आपके बारे में नहीं पता चल पाएगा। स्पीक। The content we are creating on our post or something we are posting. Okay, very good. और anyone? I just need कि Or और if भी we are बहुत सारे advertising our product or our company, so we have to write the content which the audience can see and like they feel attract towards our post or our company products. ओके, सो यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं, मुझे उनसे भी सुनना है। आई जस्ट वांट कि अगर कोई और, विशु, मिस्टर सिन्हा, प्रज्ञा, अगर आप लोग भी कुछ बताएं इसके बारे में, सो दैट आई कैन आल्सो अंडरस्टैंड कि दैट वेदर व्हाटएवर आई एम गाइडिंग यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट। प्लीज टेल व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग। क्या लगता है आपके हिसाब से क्या होता है? डोंट हेजिटेट, टेल मी, सिंपली आप बता दो। सर जैसे हम लोग ब्लॉग्स बनाते हैं, ब्लॉग्स पे कंटेंट्स पोस्ट करते हैं, या पोस्ट बनाते हैं फेसबुक पे, वहां पे अपने कंटेंट्स को शेयर करते हैं लोगों से, हाँ, तो वो कंटेंट मार्केटिंग है। वेरी गुड, बहुत क्लोजली आपने बोला। अब मैं एक चीज बताता हूँ, जो मैं शर्मा शूज का एडवर्टीजमेंट दे रहा था ना, यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रहा था ना, मैं अमिताभ बच्चन के बारे में दिखाता हूँ। अमिताभ बच्चन के पास बहुत सारे कंटेंट है और बहुत सारे कंटेंट आपके पास भी होते हैं, लेकिन कौन से कंटेंट को कहां पर रखना है, यही स्ट्रैटेजी डिसाइड करता है। और जब स्ट्रैटेजी होता है
तो उस कंटेंट को आगे बढ़ाने को ही हम मार्केटिंग कहते हैं। सपोज विकिपीडिया पर अमिताभ बच्चन का लिखा है, born as Amitabh Srivastava, 11 October 1942, is an Indian actor, film producer, television host, occasional playback singer and a former politician known for his work in Hindi cinema. यही लिखा है। सो यहां पर ये किस तरीके का कंटेंट है? ये पढ़ करके आपको कैसा लग रहा है? इंफॉर्मेटिव कंटेंट इंफॉर्मेटिव कंटेंट है। दिस इज अ इंफॉर्मेटिव कंटेंट, इंफॉर्मेशन मिल रहा है। सिमिलरली यहां पर लिखा हुआ है, मीट निखिल नंदा, अमिताभ बच्चन सन इन लॉ, रणवीर कपूर कजन, हु रन्स अ 7,000 करोड़ बिजनेस एम्पायर। सो ये किस तरीके का कंटेंट है? ये पढ़ के आपको क्या लग रहा है? दिस इज अ न्यूज पीआर कंटेंट। सिमिलरली अमिताभ बच्चन के बारे में एक बायोग्राफी है, अमिताभ बच्चन क्या है, सो इनके बारे में एक IMDb प्रोफाइल पर पूरा का पूरा दिया हुआ। सो ये इनका वर्क से रिलेटेड कंटेंट है। सो वर्कोग्राफी है ये। सो यहां पर ये वर्क से रिलेटेड चीजें रखेंगे। उसके बाद एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, किस अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर किस किस तरीके की पोस्ट डालते हैं। ये कंटेंट अमिताभ बच्चन सॉरी इस पे नहीं डाल सकते हैं, विकिपीडिया पे नहीं डाल सकते, ठीक है। ये कंटेंट अपने वर्क पे नहीं डाल सकते कि उन्होंने आज हाथ ऐसे ऐसे किया। सो एवरी प्लेटफॉर्म इज हैविंग अ डिफरेंट इंपॉर्टेंस, एंड इन दैट पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस हर प्लेटफॉर्म पर किस तरीके का कंटेंट जाना है, उसी को कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग। एक कंपनी का विकिपीडिया पेज होना चाहिए, वर्क प्रोफाइल होना चाहिए, उसका न्यूज और PR में एक्टिविटी आने चाहिए, सोशल मीडिया स्ट्रेंथ होना चाहिए, और साथ ही साथ अमिताभ बच्चन के कुछ एड्स भी चलते हैं, जस्ट डायल, कैडबरी, फर्स्ट क्राई, ICICI प्रूडेंशियल। सो ये सारी चीजों में भी एक कंपनी को रहना चाहिए। अब यहां पर ये हाथ हिलाने वाला कंटेंट यहां पर एड में नहीं डाल सकते। सो एवरी प्लेस इज हैविंग अ डिफरेंट कंटेंट वैसे ही ये काम करता है। दैट इज कॉल्ड कंटेंट मार्केटिंग। किस तरीके से ये पूरा का पूरा काम होता है, कंटेंट मार्केटिंग होता है, यही एक पूरी की स्ट्रैटेजी को डिसाइड करता है। इसके बाद एक मॉड्यूल आता है दैट इज कॉल्ड ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग क्या होता है? ईमेल मार्केटिंग वो चीज होता है जहां पर हम ईमेल भेज करके किसी को अवेयर करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। सो ईमेल आपके पास भी बहुत सारे आते हैं। सो ईमेल भेज करके आप बहुत सारी चीजें लोगों को अवेयर कर सकते हो, प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हमारा 7th नंबर का मॉड्यूल है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। नाम सुना है सबने? Yes, sir. क्या होता है ये SEO? किसी को आइडिया है? आइडिया होगा लेकिन क्लियर नहीं होगा पिक्चर, राइट? तो मतलब सर्च इंजन हुआ सर, जिसमें सर कोई भी सर URL सर रहता है, उसमें सर वेबसाइट का सर रहेगा लिंक सर, वहां से सर हम लोग सर्च ऑन करते हैं जो भी सर हम लोग को सर्च करना हो। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? यस निकिता, प्लीज टेल। Yeah, actually, it's making the site more popular or researchable to the customer or who are searching for a particular product or company or a website. ग्रेट। तो SEO का मतलब क्या होता है कि सर्च इंजन जो होते हैं ना, वो बहुत सारे सर्च इंजन है। अब सर्च इंजन कितने कितने हैं? गूगल एक सर्च इंजन है, सिमिलरली याहू एक सर्च इंजन है, डक एक सर्च इंजन है जो चाइना में यूज होता है, बिंग है, रेडिफ है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन है। पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है? गूगल। सेकंड पॉपुलर कौन सा अभी हो गया है? बिंग। सो इसके ऊपर सबके पास गूगल होता है। तो गूगल पर जब आप सर्च करते हो कोई भी चीज, तो वो सबसे ऊपर आना चाहिए, तभी जाकर के आपका प्रोडक्ट, आपकी कंपनी हिट होती है।
एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने सर्च किया शूज फॉर मेन, तो ये जो शूज फॉर मेन हो गया ये मेरा कीवर्ड हो गया। मतलब एक कीवर्ड डाला कि शूज फॉर मेन, इससे मेरे पास कौन कौन से आए, एक स्पॉन्सर वेबसाइट आया एडिडास का, दूसरा स्पॉन्सर वेबसाइट आया, तीसरा स्पॉन्सर वेबसाइट आया नाइका का, चौथा विदाउट स्पॉन्सर वेबसाइट आया फ्लिपकार्ट का। सो फ्लिपकार्ट का जो वेबसाइट आया यही आपका लिस्टिंग, मतलब इतना ज्यादा इसका कंपटीशन था शूज फॉर मेन में, बहुत सारी कंपनीज होगी, तो आप अमूमन फ्लिपकार्ट पर ही जाएंगे उस चीज को परचेस करने के लिए, या बहुत है तो मिंत्रा पे जा सकते हैं, या बहुत है तो अजियो पर, टाटा क्लिक पर जा सकते हैं, या अमेजोन पर जा सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत कम लोग होंगे जो सेकंड पेज पर भी जाते होंगे, या बहुत को तो ये पता भी नहीं होगा कि पेज भी होता है। और ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप 10th नंबर पे पेज पर जाओ और 10th नंबर के पेज पर जाने के बाद ये योएक्स करके कोई एक कंपनी है, ये तो स्पॉन्सर्ड है, सपोज कि ये बॉर्न शू करके कोई कंपनी है, इस पे जाकर के आप परचेस करोगे? ऐसा तो कभी नहीं करोगे इस वेबसाइट से। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ट्रस्ट नहीं होगा। ट्रस्ट कहां पर होगा? जब तक वो फर्स्ट रैंकिंग में नहीं होता। सो किसी भी एक, जैसे शर्मा शूज एक कंपनी था, उसको फर्स्ट रैंकिंग में आना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के वो अपने आप को बिजनेस कर सकता है और वहां पर मेजॉरिटी ऑफ कन्वर्जन आ सकते हैं। लोग डायरेक्ट वहां पर नहीं जाएंगे, वो उसी समय आएंगे कि मुझे क्या परचेस करना है। तो इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें होता है ऑन पेज, ऑन पेज का मतलब होता है कि हमारा वेबसाइट कितना ऊपर आता है, और एक होता है ऑफ पेज, मतलब कंपनी के बारे में वेबसाइट के अलावा और भी कितनी कितनी चीजें वहां पर अवेलेबल है, जैसे कुछ न्यूज, कुछ वीडियोस, कुछ कंट्रोवर्सी, या कुछ और भी चीज, कितनी सारी चीजें वहां पर अवेलेबल है। तो ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ का एक पार्ट है। इसके बाद एक होता है सर्च इंजन मार्केटिंग। अब भैया मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो मैंने क्या लिखा? बैग्स फॉर वुमेन, बैग्स फॉर वुमेन लिखा। तो बैग्स फॉर वुमेन लिखने के बाद आप ये देख रहे होंगे स्पॉन्सर कंटेंट राइट हैंड साइड में आ रहा है। ये राइट हैंड साइड में स्पॉन्सर लिखकर क्या आ रहा है? दिख रहा है? यस सर। सो यहाँ इसका मतलब क्या होता है कि ये सर्च इंजन मार्केटिंग है। मतलब मैंने गूगल को पैसा दे दिया कि भाई मेरे पास ऑप्टिमाइजेशन का इतना टाइम नहीं है और 1 से 2 साल लगता है, मेरे से थोड़ा पैसा दे ले लो और इसको प्रोडक्ट को ऊपर कर दो। तो इसने प्रोडक्ट को ऊपर कर दिया पैसा लेकर के, और बोला कि हाँ ठीक है चलो मैं प्रोडक्ट को ऊपर कर देता हूँ। तो सर्च इंजन मार्केटिंग होता है पेड एड्स। जब आप पे करते हैं गूगल को, बिंग को, याहू को, या किसी को भी वो एड्स दिखाने के। तो 7 और 8 मॉड्यूल हम इसी चीज पर बात करते हैं। 9 मॉड्यूल जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है, और ये मॉड्यूल बहुत जल्दी कोई छूता ही नहीं है। जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स है ना, नहीं करता। और ये हम 2012 से इस चीज को पढ़ा रहे हैं। उस समय सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी थी इस चीज को फॉलो करती थी, एप्पल। अब तो बहुत सारी कंपनीज आ गई है, नॉट मेजरली बट आ गई है। उसका नाम है एडटेक, ADTECH, एंड मार्टेक, MARTECH, एडवर्टीजमेंट टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। ये जो है ये बेसिकली कोई भी चीज विदाउट एडवर्टीजमेंट्स हम कैसे अच्छा मार्केटिंग कर सकते हैं, और विदाउट मार्केटिंग हम कैसे एडवर्टीजमेंट्स कर सकते हैं, इसी का एक कॉम्बिनेशन है। और यही सारी चीजें इस मॉड्यूल पे पढ़ाई जाती है। अभी ये इंडिया में हम पहले से पढ़ा रहे थे, इंडिया में अभी 2 जगह आई है, IIM अहमदाबाद, IIT रुड़की, यही 2 जगह एडटेक और मार्टेक पढ़ाई हो रही है। सिर्फ इसी मॉड्यूल्स को करने के बाद अच्छी अच्छी कंपनी 23-24 लाख का पैकेज उठा लेती है, क्योंकि ये रॉकेट्स है। रॉकेट मतलब रॉकेट साइंस पढ़ाई में नहीं है, मतलब इट इज वेरी मैसिव वे, बहुत तगड़ा चीज है ये। इसके बाद जो हम 9 मॉड्यूल हो गया, 10th मॉड्यूल जो पढ़ाते हैं दैट इज कॉल्ड ब्रांड ऑप्टिमाइजेशन। अब ब्रांड क्या होता है? ब्रांड का मतलब क्या होता है?
ब्रांड होता है कि ब्रांड एक चीज से नहीं बनता, ब्रांड बहुत सारी चीजों से बनता है। कस्टमर फीडबैक, कस्टमर जर्नी, लोगो, कलर, लुक्स, फील, ट्रस्ट, ये सारी चीजों से एक ब्रांड बनता है। और ये सारी चीजें मिल करके एक ब्रांड को बनाती है, राइट। ये सारी चीजें मिलकर के एक ब्रांड को बनाती है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आप किसी भी ब्रांड में जाते हो तो वहां पर उसका आफ्टर सेल सर्विस कैसा है, ये सारी चीजें मिलकर के एक ब्रांड को बनाती है। सिमिलरली हमारा भी एक ब्रांड है। यहाँ पर एक लोगो है, आपको यहाँ पर कलर दिख जाएगा, हमेशा ये कलर ब्लू है, पूरे वेबसाइट्स में ये कलर ब्लू है। फॉन्ट एक ही स्टाइल के फॉन्ट है, हर फॉन्ट अलग अलग नहीं है। कलर मोनोटोनस है, एक ही वे में वो सारी चीजें जा रहा है, ग्रे, व्हाइट एंड ब्लू, यही कलर टोन है पूरे वेबसाइट का, और इसी टोन पे पूरा का पूरा वेबसाइट है। सो ब्रांड, आप किसी भी ब्रांड को बनाते हो उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उसकी भी यहाँ पर पढ़ाई होती है, और उसमें वो भी इंक्लूडेड है इस डिजिटल मार्केटिंग के सिलेबस में। इसके बाद 3 स्पेशल मॉड्यूल्स है, और ये मतलब इस मॉड्यूल्स में हम लोग फ्री देते हैं, इनकॉर्पोरेटेड, देयर इज नो एक्स्ट्रा, हम ये सारी चीजें नहीं करते। पहला ई कॉमर्स मैनेजमेंट, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, अमेजॉन और नाइका, इस पे आप मैनेज कैसे कर पाओगे ये सारे कंटेंट्स को। सो ये सारी चीजें पर कैसे आप ई कॉमर्स प्लेसमेंट्स पे आप अपने आप को रख पाओगे, वी टीच यू ई कॉमर्स मैनेजमेंट टू द डेप्थ। इसके बाद 11 हो गया। 12 मॉड्यूल्स जो है दैट इज अ फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। यहां पर मैं आज एक चीज बताऊंगा, ये चीज लाइफ में जाना, किसी को बताना और कूल बन जाना। लोग बोलेंगे यार डूड यार यू नोइंग समथिंग गुड मैन। सो इमर्सिव टेक्नोलॉजीज in digital marketing. What is future of digital marketing? AI is becoming the future of digital marketing. So यहाँ पर हम ये इंट्रोड्यूस किए थे ये मॉड्यूल को, इमर्सिव टेक्नोलॉजी डिजिटल मार्केटिंग। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। पहला IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दूसरा जो है सेगमेंटेशन होता है इमर्सिव टेक्नोलॉजी का, AR, ऑगमेंटेड रियलिटी, VR, वर्चुअल रियलिटी, MR, मिक्स्ड रियलिटी, और XR इज एक्सट्रीम रियलिटी। AR क्या होता है? आप लोग सब इंस्टाग्राम यूज करते हो यहाँ पे सारे लोग? Yes, sir. सारे लोग? ओके। फोटोज क्लिक करते हो? Yes, sir. ओके। फिल्टर्स उसको लगाते होगे, बहुत सारे फिल्टर्स लगाते होगे। Yes. सो किसी भी रियल इमेज के ऊपर डिजिटल इमेज आ जाना, ठीक है, मतलब अगर रियल इमेज है उसके ऊपर डिजिटल इमेज आ जाने को हम कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। ठीक है, जैसे मैंने फेस पर कुछ भी लगाया और उसके ऊपर आ गया एलिफेंट का फेस आ गया, या फ्लावर्स आ गए, या कुछ भी आ गया, सो दैट इज कॉल्ड ऑगमेंटेड रियलिटी। उसको फिल्टर्स नहीं कहते हैं, भूल के भी मत कहना। आज से इस चीज को सीख लेना, या मैन आई एम डूइंग AR, मैं AR करती हूँ, या मैं AR करता हूँ, या मैं AR को पुट किया हूं अपने इमेज पर। किसी भी रियल इमेज के ऊपर डिजिटल इमेज आ जाने को कहते हैं AR। अब मैं वो इमेज दिखा देता हूं आपको, यहां पर भी एक एग्जांपल करके मैं दिखा देता हूं, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस। लेट मी शो यू। One second. ठीक है, मेरा इमेज ऐसा है। अब आप मेरे इमेज में थोड़ी देर के बाद आप चेंजेस देखोगे कि बैकग्राउंड चेंज हो गया, दिख रहा है? बैकग्राउंड चेंज, कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है? Yes. Yes, sir. Okay, so this is not a filter, this is AR, रियल इमेज के ऊपर डिजिटल इमेज आ जाना, इसको कहते हैं AR। Although I was laughing after seeing this. Okay. So इसको कहते हैं AR, ऑगमेंटेड रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी क्या होता है कि आप रात को सोते हो और सपने देखते हो, या कोई ऐसा चश्मा लगा लेते हो
और वहां पर अमेजोन के जंगल में, दुबई सफारी राइड या कहीं पर भी पहुंच जाते हो, वर्चुअली पहुंच जाते हो तो यहीं पर, लेकिन पहुंच कहीं और गए। ठीक है, बोलते हो ना कि भाई क्या देख रहे हो, क्या सपने देख रहे हो, कहां पहुंच गए? कुछ नहीं, थोड़ा सा इधर देखने लगा, सोचने लगा। दैट इज कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी। मिक्स्ड रियलिटी क्या होता है? 2 दिन पहले एप्पल ने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, किसी ने देखा है? एप्पल का WCDD लॉन्च इवेंट, एप्पल ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, किसी ने ये प्रोडक्ट देखा है? कल परसों लॉन्च किया। देखा? हाँ या ना तो बोलो। जी सर। दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड रियलिटी। इसको कहते हैं मिक्स्ड रियलिटी। मतलब मिक्स्ड रियलिटी का मतलब क्या है? सिंपल, इसका मतलब ये है कि आपको AR का भी मजा मिलेगा और VR का भी मजा मिलेगा। मतलब ऐसा लगेगा आपके चेहरे पर कुछ डिजिटल इमेज आ गया और साथ ही साथ आप कहीं और खो जाओगे। सो ये मिक्स्ड रियलिटी है, दोनों का मिक्स है। ठीक है, और एक जी, जी, और जी। होता है टेक्नोलॉजी, पार्डन, एक और टेक्नोलॉजी होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम रियलिटी। एक्सट्रीम रियलिटी क्या है? एक्सट्रीम रियलिटी, अभी एक कंपनी इंडिया में काम कर रही है, आई एम नॉट गोइंग टू टेल द नेम बिकॉज अभी उस पर मैं भी उस प्रोजेक्ट में जुड़ा हुआ हूं, बट अभी वो नाम नहीं कर रहा हूं। एक फूड डिलीवरी ऐप है, वन ऑफ द लीडिंग फूड डिलीवरी ऐप, बहुत बड़ी। उसमें क्या है कि आप जब भी वो कोई फूड ओपन करेगा, मतलब जब भी आप उसका ऐप ओपन करोगे, तो आप जब बिरयानी का फोटो देखोगे ना, तो बिरयानी का स्मेल भी आने लगेगा। So you'll be getting a biryani smell also. Right? उससे क्या होगा कि आप स्मेल उसका महसूस करने लगे, स्मेल लेने लगे, स्मेल से सीखने लगे। मतलब, और उससे क्या हो जाएगा कि आप बहुत जल्दी उस प्रोडक्ट को परचेज भी कर सकते हो। मींस आपको क्रेविंग होगी, क्रेविंग होने के बाद आप खाओगे, परचेज करोगे। सो मतलब स्मेल विल हेल्प यू अलॉट। So this is, we are going to teach you in digital marketing, artificial immersive technology, augmented internet of things, ये किस तरीके से आपको डेवलप कर रहा है। लास्ट मॉड्यूल विच वी आर कमिंग, जो हम आपको लास्ट मॉड्यूल क्लोजर करेंगे, इस मॉड्यूल्स में हम आपको कस्टमर जर्नी पढ़ाएंगे। व्हाट इज कस्टमर जर्नी? आई विल टेल यू व्हाट इज कस्टमर जर्नी। जब आप मॉल्स जाते हैं, शोरूम्स जाते, मॉल्स जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे, या चलो मैं आपको शर्मा शूज को एक एग्जांपल लेकर के बताता हूँ और मॉल्स का भी एक एग्जांपल लेकर के बताता हूँ। अब शर्मा शूज का एक बहुत बड़ा ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोर्स ओपन हो गया। आप कभी शूज परचेस करने जाते हो तो मेंस या विमेंस उसके साथ एसेसरीज बहुत सारी लाते हैं। शूलेस कोई ले आया, कोई टंग ले आया, कोई शू ब्रश ले आया, शू पॉलिश ले आया, ये सारी चीजें। तो वहां पर कस्टम जो दुकान वाला है, उसको शूज ही नहीं बेचना है, उसको शूज के साथ बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स भी बेचने हैं। अब ये कैसे होता है मैं बताता हूं। आप विशाल मेगा मार्ट, डी मार्ट, बिग बाजार, फ्यूचर बाजार या कहीं पर भी आप जाते हो कुछ भी परचेस करने के लिए, जब आप एंटर करते हो तो आपको एक बहुत ज्यादा एक फैन मिलता है, एयर कटर टाइप ऑफ थिंग्स। वो आपको एयर कट करता है और अंदर डालता है। यू फील रिफ्रेश, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। जब आप जैसे ही अंदर जाते हो तो सबसे पहले आप डिओड्रेंट्स, फ्रेग्रेंस के चीजें या सोप्स, कॉस्मेटिक्स आइटम्स देखते हो। थोड़ी देर आगे जाते हो तो किचन के यूटेंसिल्स देखते हो, ठीक है। फिर आप राशन का सामान देखते हो, फ्रूट वेजिटेबल देखते हो। थोड़ा सा और आगे जाते हो सो वॉशरूम के लिए कुछ चीजें देखते हो, बेडरूम्स के लिए बेडशीट्स देखते हो। फिर आगे जाते हो तो फिर आपको दिखता है कपड़े हो गए, मेंस के, विमेंस के, किड्स के कपड़े हो गए। फिर जब आप ये सब लेकर के लौट करके आते रहते हो तो रास्ते में आपको कभी सॉक्स दिख जाएंगे, कभी हैंकी दिख जाएगा, स्पून दिख जाएगा, टॉयज दिख जाएगा, या छोटे छोटे परफ्यूम्स के बॉटल्स दिख जाएंगे, चॉकलेट दिख जाएगा, वेफर दिख जाएगा, और आप बस उठा करके आते रहते हो। आपको पता ही नहीं होता है कि क्या परचेस करना है। बस वहां पर वो चीज था, आपने सोचा कि चलो शायद घर पे नहीं होगा, मैंने परचेस कर लिया। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी कि आप लेने चाहते हो 500 का सामान,
और लेकर के आते हो 10,000 का सामान या 5,000 का सामान। ये कस्टमर जर्नी है कि एक बार कस्टमर जब अंदर आएगा तो वो निकल करके कैसे जाना चाहिए और क्या क्या चीज लेना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कस्टमर जर्नी। यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग में हम आपको सिर्फ फेसबुक गूगल ऐड करना ही नहीं सिखाते हैं। दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग्स, आप कहीं पर भी सीख लोगे। वी टीच 360 डिग्री ऑफ मार्केटिंग विच विल हेल्प यू टू ग्रो। हम आपको गारंटी क्यों देते हैं कि हम आपको जॉब्स प्रोवाइड करेंगे? दिस इज द रीजन। क्यों? सबसे बड़ा रीजन और वैल्यूएबल रीजन यही होता है कि हम आपको इतना केपेबल बना देते हैं कि आपके अंडर में 10 लोग काम करेंगे और यू विल बिकम इन नेक्स्ट 5 years चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। आप चीफ मार्केटिंग ऑफिसर बन जाओगे। सो वी यूज्ड टू टीच यू लाइक दैट वे। तो ये सारी चीजों को लेकर के ही हम सिखाते हैं और हमारा जो एलएमएस है वो भी इसी तरीके से काम करता है। जैसे हम आपको एक एक चीजों को देखते हैं, एक एक चीजों को सिखाते हैं कि जो आपके क्लासेस होते हैं, यहाँ पे मेंटरशिप की क्लासेस होती है, बहुत सारी चीजें होती है। सो हमारे पास बहुत सारे तरीके के डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज हैं, ठीक है। सो ये जो है बेसिकली आप ये हमारे पास आते हैं, दिस इज आवर एलएमएस। यहाँ पर जैसे ही आप अंदर आएंगे आप हमारे एलएमएस में आ जाते हो और एलएमएस में आने के बाद आपको सारी चीजें यहाँ पर मिलने लगती है, दिखने लगती है और you know you start getting all these things। आपको सब कुछ यहाँ पर दिखने लगेगा। और किसी को कोई कुछ पूछना है तो मैं आपको पहले कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ। हमारे पास 3 तरीके के कोर्सेज हैं, लेकिन जो कोर्सेज में आप एलिजिबल हो, अभी एलिजिबल हो, वो 2 कोर्सेज है। पहला कोर्स 30,000 का है, दैट इज फॉर 4.5 months, और दूसरा कोर्स जो है वो 42,000 या 41,000 समथिंग का है। आई एम नॉट हैविंग एग्जैक्ट नंबर। सो वहां से भी ये सारी चीजें हैं। यस मोहिनी, यस मोहिनी, कुछ पूछ रही, बोल रही हैं आप म्यूट है मोहिनी। ओके, तो एनीवन हु इज हैविंग कोई क्वेश्चंस है, आप लोगों को पूछना है, सो दिस इज ओनली द एंटायर सिस्टम। कोई कुछ पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हो। सर मैं ये संध्या सिन्हा, कैन यू प्लीज अनम्यूट? संध्या सिन्हा, शी लेफ्ट द मीटिंग। ओके, सो बताइए, किसी को कुछ पूछना है? मनोरंजन दास जी, हर्षित, आस्था, निकिता, अश्विनी, कुछ पूछना है आप लोगों को? एनीथिंग यू वांट टू नो अबाउट दिस कोर्स? क्या आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना है? Hello. Yes, Nikita, tell me. Yeah, actually, I want to ask that the first course you are telling for 4.5 months, Yeah. and the second one, That is of 6 months. and what's the internship and placement program in both So the? we are having a placements tie-up with some of the companies. So हमारे यहाँ बहुत limited seats होती है. So we Okay. used to take 7 to 11 students. इसके ऊपर नहीं जाते हैं। और इसी स्टूडेंट्स में हम ये सारी चीजें, प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। एंड वी हैव अ टाई अप विद द मल्टी लेवल्स ऑफ कंपनीज। अभी माइक्रोसॉफ्ट स्पॉन्सर कर रही है कोर्स, सो बहुत सारी प्लेसमेंट्स हमारी माइक्रोसॉफ्ट में भी जाती है। And there is an internship program also in this Yeah. course. So once you complete this, you'll be getting an internship certificate as well as internship to do all these things. Okay, fine. Yeah. आस्था, कोई क्वेश्चन? मोहिनी पूछिए या सैम पूछिए। Sir, what is the difference, 4.5 course and 6 month course में क्या है? Okay. So 4.5 months कोर्स और 6 months कोर्स में बहुत सारे डिफरेंस है। एक चीज शायद मैंने भूल गया आप लोगों को बताना, दैट वाज अ सिमुलेटर। आई एम सो सॉरी। सिमुलेटर क्या होता है? वी आर द इंडियाज प्रीमियम एडटेक प्लेटफॉर्म, जो हम सिमुलेटर प्रोवाइड करते हैं। सिमुलेटर कोई भी नहीं देता है, कहीं भी आप जाओगे सिमुलेटर आपको एक्सेसिबल नहीं मिलेगी। सिमुलेटर क्या होता है? सो बेसिकली सिमुलेटर पे आप सारी चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हो। सो आपने डिजिटल मार्केटिंग में कुछ भी पढ़ाई किया हो, सपोज आपने सोशल मीडिया पढ़ाई किया या कुछ भी पढ़ाई किया, सो आप भूल जाओगे, थोड़ी देर के बाद आप भूल जाओगे। एंड यू स्टार्टेड कि व्हाट यू हैव स्टडीड, और वो सारी चीजें निकल जाएगी।
सो सिमुलेटर हम आपको प्रोवाइड करते हैं, और सिमुलेटर प्रोवाइड करने के बाद हम आपको प्रैक्टिस करते हैं सारी की सारी चीजों में, कि वहां पर आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। और जब आप सिमुलेटर का प्रैक्टिस कर लेते हो, जब आपकी सारी चीजें सिमुलेटर की प्रैक्टिस हो जाती है, पूरा का पूरा हो जाता है, सो आपको सिमुलेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। यही सिमुलेशन सर्टिफिकेट आपको जॉब में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, दो तरीके से। पहला तो आपके पास एक सिमुलेशन का सर्टिफिकेट हो जाता है। दूसरा, जब आप ये जॉब करने जाते हो, तो जॉब करने के बाद इसी सॉफ्टवेयर पे आपको प्रैक्टिस कराई जाती है, मतलब सेम थिंग वहां पर आपको प्रैक्टिस करना होता है। और जब आप वहां पे प्रैक्टिस करके आप पहले वो सारी चीजों का प्रैक्टिस कर लेते हो, देन यू गॉट द प्लेसमेंट्स, जो बहुत हाई लेवल की प्लेसमेंट। एंड सिमुलेशन इज काइंड ऑफ अ गेमिफिकेशन, गेम वे में पूरा का पूरा काम करता है। And the difference is, I'm coming to the SAM question, the difference is in 42,000 we are going to give you extra classes like soft skills, कैसे आप इंटरव्यू क्रैक करें, कैसे अपने आप को ग्रुप डिस्कशंस और सारी चीजें कर सकते हैं, ये सारी चीजें। साथ ही साथ हम फॉरेन लैंग्वेज सिखाते हैं, फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज, जापानीज, पोर्तुगीज, स्पेनिश, कोई भी एक फ्रेंच लैंग्वेज होता है। जो कोर्सेज होते हैं वो आपके थोड़े से अपग्रेड होते हैं, और सिमुलेटर भी आपका अपग्रेड लेवल का 41,000 में होता है। सो 41,999 में आपको इसी तरीके से चलता है, 30 में आपको सेम चीज मिलता है, बट उसमें लैंग्वेज और सॉफ्ट स्किल्स के क्लासेस नहीं होते हैं। Okay. Any more questions, Sam? Like, what is the timing for the classes? So timing of the classes is Saturday and Sunday. Saturday Sunday आपके रेगुलर क्लासेस चलते हैं, और सैटरडे संडे वीकेंड क्लासेस होता है। जब भी आपके पास समय हो आप लाइव क्लासेस कर सकते हो। एंड अगेन वंस दिस इज लाइव क्लासेस इज बीन डन, जब भी आपका ये सारा चीज खत्म हो जाता है, तो फिर आप इसको यू स्टार्ट डूइंग इन दिस वे ऑल्सो, क्या कहते हैं उसको, लाइव क्लासेस खत्म हो जाता है, मेंटर मेंटी क्लास भी होता है। सो मेंटर मेंटी क्लास में भी आप पूछ सकते हो। सो मेंटर, यू विल बी गेटिंग वन डेडिकेटेड मेंटर्स, कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है डेडिकेटेड मेंटर्स होते हैं, और आप लोग सारे मेरे से हमेशा कनेक्टेड रहोगे। आपके पास मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, एंड आई विल बी कमिंग एवरी वीक ट्वाइस और थ्राइस। मैं आपके रिपोर्ट्स और चीजों को मैं सीखता हूँ, समझता हूँ, एंड सुनते रहता हूँ, सब चीज करते रहता हूँ। So these all things I used to do every time. So you will give one mentor. Yeah. Saturday, Sunday is the classes, right? Saturday, Sunday And will you- be the classes, and one mentor will be given. One mentor will be given. So it is 101 classes or what? No, the classes will be in a group. I said ki there is only 6 to 11 students are there, but mentorship will be one-on-one. Mentorship. So we can, whenever we face any problem on weekdays also, we can call him up. Any day you can call us from 7 a.m. till 12:30 p.m. 12:30 a.m. midnight. Okay. To the mentor, any days. Okay. Yeah. And जो हमारे पास टीचर्स है, वो टीचर्स नॉर्मल टीचर्स नहीं है। जितने भी टीचर्स है वो Amazon, Apple, Google, Glenmark, Dell, HP, Lenovo, Xiaomi और बड़े बड़े कंपनीज के ही फैकल्टीज है, जो आकर के आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, बताएंगे। सो ऑल द फैकल्टीज आर फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स फैकल्टीज, वही चीजें आपको करते हैं। Okay. So they will follow the same syllabus what you have told. Pardon? They will follow the complete syllabus which you have told. Sequence. Complete syllabus. I have said you the difference between 41,999, 42,999, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट कोर्स, आप मोहिनी से बात कर सकते हैं। एंड 30 वाला जो कोर्स है उसमें आपको दोनों में सिलेबस सेम ही होगी। द एडवांसमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर्स, सिमुलेटर्स एज वेल एज टूल्स, और जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो फॉरेन लैंग्वेज क्लासेस हो गए या आपके और जो क्लासेस हो गए, वो आपको एड ऑन्स मिलते हैं, जो आपको इसमें बहुत सारा हेल्प किया जाता है ये सारी चीजों में। और आपके क्विज, असाइनमेंट्स, ट्रैक्स बहुत होते रहते हैं, मतलब सारी चीजें होते रहती है। और ये जो Microsoft what you are talking about, Microsoft sponsor. So after doing this course, you will place in that particular company. See, I will not place. ये बहुत clear होना चाहिए. I'm nobody to place anybody over here. We are having a facilitating by the Microsoft.
they are asking a particular people to understand all these things. उनको ये सारी चीजें चाहिए, हमारे यहाँ से ये सब चीज चाहिए. So हम आपको top 5 students जो those who have cracked, हम आपको उसके पैरामीटर्स पे पढ़ा करके वहां तक पहुंचाएंगे. उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि प्लेस करना. It depends on your study, what you study. और ये सारी चीजें फ्रीलांसिंग वर्क, प्री प्लेसमेंट्स, ये सारी चीजें हमारे यहाँ से प्रोवाइड होती है. सो बहुत सारी चीजें अगर फ्रीलांसिंग है, प्री प्लेसमेंट्स है, पार्ट टाइम जॉब्स है, फोर्टनाइट जॉब्स है, या कुछ भी चीज है, सो वी यूज्ड टू प्रोवाइड ऑल दीज थिंग्स. Okay, Sam. Yeah. Yeah, Vishwajit, you want to ask something? Vishu, यस सर. बताइए. सर जो आप लैंग्वेज कोर्सेज बता रहे हैं सर, हाँ. और वो सर 30,000 रुपीज का जो कोर्सेज भी है उसमें नहीं. इंक्लूड रहेगा ना? 42 वाले में उसमें नहीं है. और कुछ? Any more questions, guys? I'm open to give answers. Yeah, please. Yeah. Actually, I want to ask that, is there any criteria or before getting a placement, we have to pass any exam or something? Two criteria, simple 2 criteria. So LMS will be given to you all. So you have to very much regular to the academics. There will be no provision because you are investing money. This is a professional course. This will be a non-considered excuse course. So we can give you some extension, some kind of extension we can consider it. But आपका असाइनमेंट अगर टाइम पर कंप्लीट नहीं होता है, आपकी अगर क्विजेस या जो भी चीजें टाइम पर कंप्लीट नहीं होती है, तो सेम चीजें जो आपकी रिपोर्ट्स निकल देंगी वो ये कंपनी एनालाइज करेगी कि वेदर द पर्टिकुलर कैंडिडेट has completed all the process in training process or not. So we can't manipulate the data because वो सारी चीजें उनके पास वो access होता है. So there is no final exams which we are going to assess in this, but based on your performance कि आप किस तरीके से वो करते हैं, that will show and that will be considered you for the placements. Okay. Yeah. And हमारे यहाँ स्टार परफॉर्मर हमेशा होते हैं. स्टार परफॉर्मर क्या होते हैं कि जो भी असाइनमेंट्स बहुत अच्छा करता है, सो वी जनरली यूज्ड टू गिव एवरी वीक सर्टिफिकेट्स और हम बहुत सारी चीजें उनको प्रोवाइड करते हैं. Any more questions? No, not from us. Okay. Hi, Dr. Debraj Pal Chaudhary ji. Hi. हाँ सर. Hi. सर टाइमिंग कितना टाइम आप लोग कराएंगे? कितना क्या? आवर्स? कितना टाइम कराएंगे? मतलब एक दिन में कितना टाइम रहेगा? टोटल टाइमिंग क्या है? मैक्सिमम अगर आपको LMS दे दिया जाएगा, पूरा का पूरा LMS आपको दे दिया जाएगा, सो अगर आप एक दिन में 1 घंटा भी इन्वेस्ट करते हैं और सैटरडे संडे अगर 3 से 4 घंटा भी देते हैं, सो यू आर ऑन द टॉप. अगर डेली अगर आप 1 घंटा नहीं दे पा रहे, सो एटलीस्ट गिव इन ऑल्टरनेटिव डेज 1 आवर, बिकॉज ये रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, वो आप वहां पर देख सकते हैं. बट लाइव क्लासेस में और असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स में आपको 4 घंटा देना ही पड़ेगा सैटरडे संडे को, दोनों दिन मिला करके, क्योंकि 2-3 घंटे की तो लाइव क्लासेस हो जाएंगी ऊपर की, उसके बाद असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, क्विज, सारी चीजें का फॉर्मेशंस होगा. तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही क्लियरली आपको देनी पड़ेगी. And it's been a daytime or at a night time? Night. Saturday, Sunday classes. Night. मतलब आफ्टर ऑफिस क्लास होगी. नाइट का कितना बजे से चालू होगा क्लास? मतलब 6 बजे हो, 7 बजे हो, तो उसमें भी देखना पड़ेगा ना. 7-8 बजे मेरा के भी बाद कुछ होगा सर. दूसरा काम में भी ज्वाइन रहता है ना. 7-8 बजे बाद ही होगा सर. 7-8 बजे के बाद ही होता है लाइव क्लासेस, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी मतलब भी ऐसा बोल रहे हैं जैसा का 8 से 10 बजे तक, मे बी दैट 8 से लेके 10 होता है. हाँ, डिपेंड करता है. 2 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2.5 घंटे का, 3 घंटे का, unless and until the program is finished, the course is finished, ये चैप्टर नहीं जब तक खत्म हो जाए. Can you please introduce yourself also, क्योंकि मैं वो समझा नहीं. Can you please introduce sir?
मैं कलकत्ता में रहता हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ और ये होम्योपैथी फिजिशियन, और वेस्ट बंगाल आसनसोल में मेरा चेम्बर है, प्रैक्टिस करता है। So basically आप अपने थोड़े से बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए देख रहे हैं। तो बेसिकली आप इस बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए देख रहे हैं, राइट? यस। तो आपको ये रेफरेंस कहाँ से, कैसे आप आए? मतलब किसी काउंसलर ने हमें टच किया आपको या क्या किया? ये मे बी दैट फेसबुक से मेरा ये हमने हिट किए, तो और उसके बाद एक मैम ने फोन किया तो उससे थोड़ा इंटरेस्ट हुए, बस। ठीक है, तो क्लास है। नो प्रॉब्लम। ओके ओके, हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू सर। हर्षित कौशल, आप पूछिए, कोई कुछ पूछना आपको? आप एनीथिंग यू वांट टू आस्क हर्षित? सर एक क्वेश्चन केवल है, जो सिमुलेटर आप दे रहे हैं ना, वो लाइफ टाइम रहेगा क्या? लाइफ टाइम में 99 इयर्स। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। Access भी बाकी आपको life फीस का ही कंसर्न है, वो तो मैं आपसे बात कर चुका हूँ पहले भी। आपकी बात मेरे से हो चुकी है? हाँ, मैंने आपसे बात किया है पहले भी, हो चुकी है। नहीं, मुझे ज्वाइन करना, मैं ज्वाइन कर लूँगा। ओके, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस गाइस? कुछ लोग हैं। आस्था, आपके पास कोई क्वेश्चन है? No, sir, you have given all the basic information, so yes. ओके, ठीक है। मिस्टर सिन्हा, अजय कुमार सिन्हा जी, आपके पास कोई क्वेश्चन है? आपका नाम रोहित है ना? रोहित सिन्हा जी, आपके पास कोई क्वेश्चन है रोहित जी? यस रोहित जी। यस सैम, बताइए। यस सैम, आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप पूछ रहे हैं? हेलो। नो क्वेश्चन। यस रोहित जी, बताइए। नहीं, हमारी तो काफी बात आपसे हो गई मेरे और से बात हुई जानकारी आपकी? भी सफिशिएंट है हमारे पास। अब बस सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पूछना बाकी रह गया। वो क्या पूछ होता है? लेंगे। क्या है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन? मतलब पूछिए। मतलब सिस्टम जो रिक्वायर्ड होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप? जी। बेसिक लैपटॉप चाहिए, कुछ भी उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इंटरनेट, लैपटॉप, बस, और कुछ नहीं। बस, तो बाकी तो आपसे काफी बात हो चुकी है हमारी। मेरे से बात हुई है आपकी? हाँ, मेरे आपसे हुई है, मैम ने करवाई थी ना, प्रिया मैम। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं सॉरी, मुझे याद नहीं होगा। ओके, अच्छा, नहीं ठीक बात है। हो गई है, अच्छा, सफिशिएंट है। ठीक है सर। तो आई होप कि जो है यहाँ पर आप लोग इंटरेस्टेड है इस कोर्स में। बिल्कुल बिल्कुल इंटरेस्टेड है, तभी यहाँ पे है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना समय दिया। और मैं यहाँ पर सब लोगों का ऑनेस्टली फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट आई से थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और भले आप आओ या नहीं आओ, लेकिन आज जो मैंने आपको सिखाया है, शायद ये आपके लाइफ में कुछ ना कुछ तो वैल्यू एड ऑन करेगा। So I have given my best to teach you and to give you the exact information knowledge to grow in your career, to scale up in your career, and to upskills your particular things. And if you have any kind of a complaint, you can directly tell to me. समझ में आया? आज का क्लास आपको ठीक लगा? Yes, sir. ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू, गुड नाइट। बाय।